चूँकि हमारे साथ सीपी सिंह साहब हैं और नोन है। सर, हम ये जानना चाह रहे थे, क्योंकि अभी तमाम जो जो इस तरह का घटनाक्रम झारखंड में बदला है, खासकर भाषा को लेकर और स्थानीयता को लेकर के, तो मैं ये जानना चाह रहा था, क्या ये कंपल्शन सरकार पर ये दबाव बना है कि इस तरह के इनिशिएटिव लेना पड़े और ये दिखाना पड़े कि हम आपके साथ खड़े हैं? नहीं नहीं, सरकार पर इसके लिए दबाव क्या होगा भाई? देखिए, ये जो सरना स्थल है, ये सरना स्थल कोई नया तो नहीं है ना। ये सरना स्थल कई पीढ़ियों से होगा, क्योंकि हमारा जनजातीय समुदाय दो पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाता है। एक है सरहुल और दूसरा है कर्मा, और दोनों का अखड़ा से संबंध है। प्रकृति पूजक होते हैं। वैसी स्थिति में उन स्थानों का, जो पौराणिक स्थान है, उसका सुंदरीकरण सरकारें करती रहती हैं। साथ ही संस्कृति कैसे जिंदा रहे, उसके लिए प्रयास करती है। तो संस्कृति क्या है? हमारा जनजातीय संस्कृति खास करके झारखंड का है कि ये सरहुल और कर्मा में देखिएगा कि महिला हो या पुरुष, ये एक तरह से झूमर कहिए, गीत भी गाती हैं। तो तरह तरह के कार्यक्रम इनका होता है। तो वहाँ पर रहने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर सुंदरीकरण की योजना बनी है। और एक ऐसे स्थल तो पहले से भी हैं और आगे भी रहेंगे, मगर जिस तरह सौंदर्यीकरण को लेकर के सरकार तत्पर दिख रही है, प्रशासन तत्पर दिख रहा है, ये कुछ मैसेज देने की कोशिश है उस ओर? नहीं, मैसेज क्या? देखिए, सरकार कोई भी सरकार हो, उसका काम है, दायित्व है, वो काम करती है। लेकिन जो प्रश्न आपने शुरुआत में कहा कि कोई दबाव के कारण, तो मैं नहीं लगता कि सरकार कोई दबाव के कारण काम कर रही है, बल्कि सरकार की योजना में है कि सभी सरना स्थल का, घुमकुड़िया का, जैसे आप देखिएगा कि इनका जो भी श्मशान होता है, मसना जिसको बोलते हैं, तो उसका सुंदरीकरण, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये होती रहती हैं, आगे भी होती रहेंगी। सरकारें कोई भी आए, हर सरकार अपने अपने स्तर से ये काम को करती है। इसमें दबाव का और कोई बात नहीं है। ये सरकार का दायित्व है, तो सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करती है। एक दिमाग में बात आ गई जहन में, कल गीताश्री उरांव ने कहा, अभी राजेश जी से मैंने पूछा ये चीज़, गीताश्री उरांव ने कहा कि ये वक्त अब आ गया है कि एसटी समुदाय में से, एसटी जन प्रतिनिधियों में से ये बताना और ये रेखांकित करना ज़रूरी हो गया है कि कौन उनके साथ खड़े हैं, यानी आदिवासियों मूलवासियों के साथ, और कौन उनके विरोध में है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी से है। इसलिए मैंने उनसे, देखिए, मैं अब ये देखिए, राजनीति है भैया। इस राजनीति में मैं, ये राजनीति जो है ना, एक तरह से पचड़ा है। इस पचड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता। नहीं नहीं, जीना है। अब जीना तो भाई, अब जब तक जिएंगे राजनीति में ही जीना है, लेकिन इसमें पढ़ना नहीं चाहता। इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि भाई देखिए, सबका अपना अपना एम है, एम है। और वो एम क्या है? अंत में एम वही है, सत्ता में आना। ठीक है, तो जिस ढंग से सत्ता हो जाए। अभी चला है 1932 का खतियान का, तो स्वाभाविक रूप से सीधे झारखंडियों पर असर डालने का काम करता है, चाहे वो आदिवासी हो या मूलवासी हो। उसको लगता है कि 1932 का खतियान लागू हो जाएगा तो हम सबको नौकरी मिल जाएगी। तो अब है, एक सेंटिमेंट है। अब इस सेंटिमेंट के साथ लोग जुड़ना चाहता है कि यही सेंटिमेंट उनको सत्ता तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आपने सुना, ये थे कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप जी और बीजेपी के जो रांची से विधायक हैं सीपी सिंह। दोनों ने साफ तौर पर कहा कि इस विषय को, यानी सरना स्थल के सौंदर्यीकरण को सियासत से, राजनीति से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जहां सरकार पर, सत्ता पर किसी तरह का दबाव नहीं है जिसकी वजह से सरकार को बाध्य होकर इस तरह का इनिशिएटिव लेना पड़े। राजेश कच्छप जी ने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए पहले से ही बजट में प्रावधान थे, उसी के तहत सारे क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। लेकिन गीताश्री उरांव ने जिस तरह से कहा कि एसटी समुदाय में से उन जनप्रतिनिधियों को पहचानना बेहद ज़रूरी हो गया है कि कौन उनके साथ, यानी आदिवासियों मूलवासियों के साथ खड़े हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।